इस वक्त सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार का, जो इस रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ लाइव लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं। रविंद्र, कितने किलोमीटर का ये रोड शो तय हो चुका है और अब कितना बाकी है? रविंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं। जी रविंद्र, इस वक्त कहां पहुंचा है रोड शो और लाइव अपडेट्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने किलोमीटर तय हो गया है, कितना अभी बाकी है? मैं बताता हूं, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। मेरे ख्याल से इस वक्त काफी शोर भी है आसपास, और क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले के साथ ही रविंद्र चल रहे हैं तो जैमर्स भी हो सकते हैं, उनसे हम अपडेट लेंगे। लेकिन इस वक्त देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो सबके सामने। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक बार फिर से आ रही है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए जनता उमड़ी है। बीजेपी समर्थक लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। इस बीच जो तस्वीरें आई एक एम्बुलेंस की भी, जो कि प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे फंस गई थी, एनएसजी कमांडोज ने तुरंत उसे रास्ता दिया और आगे बढ़ने का इशारा किया। और प्रधानमंत्री भी लगातार लोगों का अभिवादन कर रहे हैं हाथ हिलाकर। जो उन्हें आज ये प्यार मिल रहा है गुजरात की जनता से, उसे स्वीकार कर रहे हैं। और इस यात्रा को पुष्पांजलि यात्रा का नाम दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि इस यात्रा के दौरान 3 महापुरुषों के जो स्टैच्यूज हैं उन पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब से कुछ देर पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्टैच्यू पर जाकर उन्होंने माला चढ़ाई। मणिनगर में ये किया प्रधानमंत्री मोदी ने, ये स्टॉप ओवर लिया। और उससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर भी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। और ये जो आज 54 किलोमीटर लंबा रोड शो, मेगा रोड शो है प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात में 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव से पहले, उसे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ये भी कहकर सबके सामने प्रस्तुत कर रही है कि अगर आप एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं कि 15 साल में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोगों का उसके प्रति रोष है, तो वो कहां नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से प्यार नजर आ रहा है जनता का, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लोग आज भी उत्सुक हैं। लगातार मोदी मोदी के नारे और भारतीय जनता पार्टी के जो ये झंडे हैं इस पूरे रोड शो की जो 54 किलोमीटर है उसके दौरान सब नजर आ रहे हैं। शुरू हुआ था ये नरोदा गांव से, स्टार्टिंग पॉइंट नरोदा गांव था और खत्म होगा साउथ गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इस वक्त हमारे साथ इस बुलेटिन में कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता निशांत रावल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत रावल जी, मैं आपसे कुछ देर पहले एक टिप्पणी मैंने की थी कि ये आरोप लगता है बीजेपी पर कि 15 साल से, क्योंकि बीजेपी गुजरात में है और उसे इतना लंबा कार्यकाल मिला है, लोगों में एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग आ रही है, ऐसा प्रधानमंत्री के रोड शो से जो तस्वीरें आ रही हैं उससे तो बिल्कुल नजर नहीं आता। प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के गुजरात की जनता का, जो सौराष्ट्र जोन की और दक्षिण गुजरात की जनता है, उसका आभार मानना चाहता हूँ जी मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने गुजरात में परिवर्तन की शुरुआत आज से कर दी है। सत्य की असत्य पे विजय होना शुरुआत हो चुकी है। गुजरात की जनता ने बेरोजगारी, महंगाई, ये पेपर लीक कांड, ये सारे इश्यूज बहुत अच्छी तरीके से सहे हैं। गुजरात के आंदोलनकारी 30 प्रोफेशनल। निशान जी, इन तस्वीरों पे क्या वो जाहिर हो रहा है क्या? निशान जी, ये जो लोगों का प्यार उमड़ रहा है मोदी जी के लिए। प्रीति जी 2017 में भी मोदी जी की रैलियां ऐसे ही होती थी, मोदी जी की सभाएं ऐसे ही होती थी। लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे भी मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में सफाई की थी, वहां पे कांग्रेस पार्टी जीती थी और हम 77 पे आ गए थे। आज के दिन में गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, फिर भी कांग्रेस का 149 सीटों का रिकॉर्ड क्यों मोदी जी तोड़ नहीं पाए? यही गुजरात में कांग्रेस ने 30 साल शासन किया है, लेकिन मोदी जी वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। तब भी मोदी जी यहाँ पे इतने ही पॉपुलर थे जितना अभी है, तो क्यों रिकॉर्ड नहीं टूटा? चलिए ठीक है, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। माफ कीजिएगा निशान जी, मुझे थोड़ी देर के लिए अपने संवाददाता के पास जाना होगा। रविंद्र कुमार जो है वो इस प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में उनके साथ हैं। एक बार मैं उनसे लाइव अपडेट जरूर लेना चाहूंगी। रविंद्र, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इस वक्त ये जो प्रधानमंत्री का काफिला है ये कहां से गुजर रहा है?
ये जो अभी काफिला है ये बेजलपुर से आगे और एलिस ब्रिज से भी आगे निकल गया है। और जिस तरह से मैं लगातार आपने तस्वीरें भी दिखा रही है अपने हमारे दर्शकों को, लगातार दोनों तरफ जिस तरह का हुजूम है और प्रधानमंत्री लगातार अभिवादन कर रहे हैं। और पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि इस उम्र में 54 किलोमीटर लगातार खड़े होकर लोगों का अभिवादन करना दोनों हाथ से, ये अपने आप में उनके जज्बे को दिखा रहा है और लोगों का जुनून भी दिखा रहा है, लोगों का हुजूम भी दिखा रहा है। और जिस तरह से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, वृद्ध बड़ी संख्या में यहाँ पर है, लाखों की संख्या में पूरे रोड में दूसरे, और जहाँ पर भी घर में रेजिडेंशियल एरिया पड़ रहा है वो छतों तक सभी पूरा भरा हुआ है जनता। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, और लगातार प्रधानमंत्री आप तस्वीरों में दिखा भी रही हैं कि किस तरह से दोनों हाथ से अभिवादन कर रहे हैं सभी का। तो ये ही एक जज्बा है जो बीजेपी के लिए, बीजेपी जो दावा कर रही है। काफिले को और कितने किलोमीटर तय करने हैं? ये जो 54 किलोमीटर लंबा रोड शो है, इसमें अब कितने और किलोमीटर बाकी हैं? जो जहां पर अभी हम लोग हैं, इसके बाद कम से कम 15 से 20 किलोमीटर अभी और ये काफिला आगे जाएगा, दक्षिण वहां तक जाएगा ये काफिला। उसके पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कारवां है आधे से ज्यादा जो दूरी है वो क्रॉस कर गई है। और अब ये जो प्रधानमंत्री लगातार, लेकिन जो तस्वीर है आप अभी हम लोग जहाँ पर हैं ये एक उनके काफिले पर है। और ये हालांकि बहुत सहज स्थिति में हम लोग नहीं आपसे बात कर पा रहे क्योंकि बहुत तेज गाड़ी चल रही है और उसमें किसी तरह से हमारे कैमरामैन पवन या फिर मैं खुद भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर आपसे बात भी की जा रही है, तस्वीरें भी दिखाई जा रही है। जो तस्वीर हम लोग इसे देख रहे हैं और जिस तरह से जी रविंद्र, अपना ख्याल भी रखिएगा क्योंकि मैं समझती हूँ कि ओपन कार में इस तरह से इतनी स्पीड से लगातार प्रधानमंत्री के काफिले को कवर करना, उनके साथ चलना, जी न्यूज ने अपने दर्शकों को सुबह से ही इस खबर पर आगे रखा है। और शाम को करीब 5 बजे जैसे ही प्रधानमंत्री का यह मेगा रोड शो शुरू हुआ, हर पल की अपडेट सबसे पहले आप जी न्यूज पर ही देख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से अपने जो मेहमान हैं इस बुलेटिन में उनका रुख कर लेते हैं। निशांत रावल बात कर रहे थे किस तरह से आज पहले चरण के चुनाव में ऐसा उनको लग रहा है कि लोगों ने अपना जो वोटिंग राइट है उसे एक्सरसाइज करके ये मैसेज देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी को कि बहुत हो गया। लेकिन उसके विपरीत ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं इसमें आप देखिए प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पे तो कभी किसी को कोई शक था ही नहीं। लेकिन निशांत रावल जी, ये आप मानेंगे कि जिस तरह का अब पुश मिलेगा इस रोड शो से प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे चरण के चुनाव अभी होने बाकी हैं और आज ये जो है जो आज ये कवर करेंगे 54 किलोमीटर प्रधानमंत्री मोदी, ये रेस में बहुत आगे ले जाएंगे बीजेपी को। देखिए प्रीति जी, मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं कि लोगों की भीड़ इकट्ठा होना, देश के प्रधानमंत्री को देखने आना, वो देश के प्रधानमंत्री है, वो कांग्रेस के या बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा है कांग्रेस के जब भी प्रधानमंत्री थे, जब भी सिटी एरिया में रैलियां होती है कोई किसी भी राज्य में तो भीड़ आती है। लेकिन जो अभी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन चुका है, लोगों ने डिसाइड कर लिया है इस बार कोई भी मूर्खता की बात पब्लिक, गुजरात की जनता सहने नहीं वाली है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1 वीक से गुजरात में आतंकवाद, बाटला हाउस, सीएए जैसे असंख्य राष्ट्रीय मुद्दों की बातें की, जिसको गुजरात की जनता के साथ और गुजरात की जियोग्राफी को टेरिटरी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस बार फिर भी लोगों ने कहीं पे भी, आपने जी मीडिया की टीम मैं देखते आता रहा हूं, आपकी टीम पूरे गुजरात में घूम रही है, कहीं पे भी लोगों ने आपको एक बार भी ऐसा नहीं बोला होगा कि नहीं गुजरात की इलेक्शन में हमें आतंकवाद से कनेक्शन है, नहीं हमें बाटला हाउस को देख के हम वोट करेंगे। लोगों ने ये बोला है कि हम बेरोजगारी को देखने के बाद वोटिंग करने वाले हैं। हम किसानों ने ये बोला है कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी हमारा कर्जा माफ करने की बात करती है, ये देख के हम वोटिंग करने वाले हैं। काफी लोगों ने ऐसा भी बोला है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो चुका है और जहां पे मोदी के आसपास वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां के लोगों ने मोरबी की घटना अभी भी लोग भूले नहीं है। ये भुलाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन नहीं भूली है गुजरात की जनता। गुजरात की जनता, ठीक है, मैं अपने रिपोर्टर से इस बात की पुष्टि कर लेती हूँ जो जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं निशांत रावल जी, मैं रविंद्र कुमार से इस बात की पुष्टि कर लेती हूँ। जो भी कांग्रेस पार्टी आज कह रही है या फिर आम आदमी पार्टी आज कह रही है रविंदर, वो ये है कि इस भीड़ में मत जाइए, इस भीड़ के जाल में मत फंसिए, क्योंकि ये भीड़ तो प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्सुक है। नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भीड़ का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी को ही दोबारा समर्थन दे रहे हैं ये तमाम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या ये सच है? देखिए, हमने कई सालों से लगातार
जो सभाएं हैं या फिर रोड शो भी काफ़ी साल से कर रहे हैं हम लोग कवर। और कई आप बिल्कुल सही कर रही हैं वो कि कई भीड़ होती है लेकिन उसमें जोश नहीं होता है, उसमें उस तरह की एनर्जी नहीं होती है, ऐसा देखने का है। लेकिन कहीं जहाँ भीड़ होती है वो स्वाभाविक भीड़ होती है, एनर्जी होता है, जोश होता है नेता के प्रति और पार्टी के प्रति। यहाँ पर जो देख रहा है ये भीड़, भले ही विपक्षी पार्टियों की नज़र में ये भीड़ हो, बीजेपी को जिताएगी नहीं, वोट नहीं करेगी, लेकिन जिस तरह से पूरे 54 किलोमीटर पर और बड़ी संख्या में लोग, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और जिनसे भी हमारी बात हो रही है वो मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी ही आना चाहिए, मोदी ही आएंगे। तो ये जज्बा है उनका, ये जोश है, और इस भीड़ में जोश है। ये केवल जुटाई हुई भीड़ नहीं है, ये सड़क के दोनों तरफ जुटाई हुई भीड़, कम से कम हम पत्रकार के नाते ये कह सकते हैं ये स्वाभाविक भीड़ है, जुटाई हुई भीड़ नहीं है, बिना किसी पार्टी के पक्ष लिए हुए। और इसमें जो जोश मुझे दिख रहा है, जिस काफिले में बढ़ के जब ऊपर से देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर घंटों से लोग यहाँ खड़े थे, बच्चे हैं, बूढ़े, हम बार बार कह रहे हैं, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, और वो खड़े हैं घंटों से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देख रहे हैं। वो लगातार मोदी मोदी कर रहे हैं और चीयरिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको अभिवादन कर रहे हैं। तो ये भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। कम से कम हम ये अभी का जो काफिला है और जो कारवां है, जो लगातार उनका रोड शो हो रहा, उसको देख के हम कह सकते हैं कि ये जुटाई हुई भीड़ नहीं है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष वाली भीड़ है। तो पूरी तरह से यही अंदेशा लग रहा है रविंदर की ये ऑर्गेनिक क्राउड है, ये लोग खुद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री को देखने की उत्सुकता तो हमेशा ही देश हो या विदेश हो, जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां नजर आती है। लेकिन आप देखिए किस तरह से अब दूसरे चरण के चुनाव से पहले जो आज ये प्रचार का तरीका अपनाया है प्रधानमंत्री ने, गुजरात में आज तक का सबसे लंबा रोड शो, मेगा रोड शो, पुष्पांजलि यात्रा कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन 13 से 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी से होकर जब ये गुजरेगा तो इसका असर तो जरूर नजर आएगा। रविंदर, आप ग्राउंड पर इतना समय बिताते हैं, दूसरे चरण के प्रचार के लिए मेरे ख्याल से ये बेहतरीन तरीका अपनाया है प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने जो ये स्ट्रेटजी लगाई है आज। किसी को निराश नहीं करना चाहते। और देखिए एक बात और ध्यान देने वाली बात है जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरे देश की यात्रा करते हैं, लेकिन गुजरात के वो यहीं के जन्म हुआ है, लगातार वे मुख्यमंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद हैं, और गुजरात में आते रहते, अहमदाबाद में भी वो रहते हैं। ऐसे में ये जो भीड़ आ रही है केवल देखने के लिए नहीं बल्कि समर्थन करने के लिए आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई डोनाल्ड ट्रंप या बराक ओबामा नहीं है कि उनको देखने के लिए गुजरात के लोग इतने घंटों से यहाँ सड़क पर खड़े रहेंगे। ये उनके घर के थे, जैसा कि कई लोगों से आपने बात में भी देखा कि ये उनके बेटे हैं, उनके घर के हैं, उनके क्षेत्र के हैं। और वैसे में अगर महिलाएं, मैं खुद देख रहा हूँ जिस तरह से ये महिलाएं वहाँ पर खड़ी हैं, बच्चियाँ खड़ी हैं, लड़कियाँ खड़ी हैं, और सभी अभिवादन कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये उनको चाहने वाले, उनके समर्थक हैं। और ये समर्थन इसलिए किया जा रहा है कि इन सब का कहना है कि उन्होंने काम करके दिखाया है, प्रधानमंत्री के तौर पर भी और मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने गुजरात की दशा दिशा बदली है। कच्छ में अगर पानी का समस्या का समाधान हुआ है तो पीएम मोदी जब सीएम थे तो उनकी देन थी। तो कहीं ना कहीं ये जुनून, ये हुजूम, ये जन समुदाय जो समुद्र है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। उनको सिर्फ देखने नहीं आए हैं, यहीं पर आते हैं, देख के 2 बार देख लिए। तो कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रविंदर जो आप हाईलाइट कर रहे हैं, और ये जवाब है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता निशांत रावल के लिए भी। निशांत रावल जी, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि प्रधानमंत्री देश का कोई भी हो, उसे देखने के लिए लोगों में उत्सुकता रहती है, इसीलिए शायद इतनी भीड़ नजर आ रही है। लेकिन ये इस बात में भी पूरी सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जो हैं गुजरात के बेटे हैं, गुजरात के लोगों ने उन्हें खूब देखा है। गुजरात में वो बतौर सीएम भी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और प्रधानमंत्री के तौर पर भी ये पहली कोई उनकी यात्रा नहीं है। तो जो आज जो लोग ये भीड़ जो उमड़ी है सड़क के दोनों तरफ, 4 कैमरों की मदद से तो जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें से मैं कहती हूँ अगर 50% लोग भी वोट डालते हैं तो फिर वही लीड वाली बात आ जाती है ना कि जो विपक्षी दल है वो तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। प्रीति जी, सबसे पहली बात करूं, ये अहमदाबाद में जो रोड शो हो रहा है उसके आसपास की टेरिटरी है, सेंट्रल गुजरात फेज 2 में काउंट किया जाता है, ठीक है। सेंट्रल गुजरात में 61 सीट में से बीजेपी को 37 मिली थी और कांग्रेस को 22 सीट्स मिली थी। 15 सीटों का गैप था, वो भी अर्बन एरिया से, ठीक है। आप एक बात समझिए, प्रधानमंत्री जी 2014 में क्या बोलते थे आपको पता है? अब की बार किसकी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। लेकिन यही गुजरात की जनता आज घर घर में बोल रही है
बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। देखिए मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, ऐसी रैलियां, ऐसी सभाएं बहुत सारे स्टेट्स में हुई है, छत्तीसगढ़ में भी हुई आप थी, घबरा मध्य नहीं प्रदेश रहे में भी इससे? हुई थी, तमिलनाडु में भी कांग्रेस हुई पार्टी थी, नहीं केरल घबरा में रही भी है हुई इससे? थी। लेकिन ठीक है? प्रधानमंत्री जी मोदी निशांत रावल जी, कांग्रेस पार्टी से घबरा नहीं रही है। मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संकेत सेवक जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे पूछ लेती हूँ। संकेत सेवक जी, आपने सुना निशांत रावल ये कह रहे हैं कि ऐसी भीड़ हमने बहुत देखी है, लेकिन कह रहे हैं लोग अब गुजरात के कि बहुत मौके दे दिए बीजेपी को, अब किसी और को मौका देने का समय आ गया है। क्या उनका जो ये आकलन है, आपको लगता है कि बिल्कुल ऑफ द मार्क है, या कहीं ना कहीं बीजेपी भी थोड़ी सतर्क है, इसलिए शायद इतना जोर फूंक रही है प्रचार में? 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन बना हुआ है और इस बार फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भूपेंद्र पटेल जी के सीएम के नेतृत्व में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक सभी लोग अब की जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें बौखला चुके हैं कि अब जनमत ले तो ले कहां से, क्योंकि काम ऐसा करके बैठे भारतीय जनता पार्टी के शासन में 27 साल से जो काम यहाँ पे गुजरात में हुआ है वो सभी देश ने देखा है। जब यूपीए की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, उसमें भी गुजरात राज्य एक रोल मॉडल के तौर से बिखर के आया था पूरे हिंदुस्तान में। और ये हम नहीं बोल रहे, ये यूपीए की गवर्नमेंट की रिपोर्ट बोल रही है। और उस टाइम पे जो काम किया था वो भी सभी देशवासियों ने देखा था और आज भी देख रहे हैं कि जब केंद्र में और गुजरात में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और फिर से एक बार जो ये रोड शो देख रहे हो आप लोग मोदी जी का, उसमें जो जनमत है वो पैसे देकर लाई गई नहीं है, ये जनमत नहीं है, लोकप्रियता है और मोदी जी पे भरोसा जो पब्लिक का बना हुआ है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से जा रही हूं अपने संवाददाता रविंद्र कुमार के पास, जो प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में लगातार उनके काफिले के साथ चल रहे हैं। और इस वक्त ये जो 4 कैमरों की मदद से आप तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें इस रोड शो के अलग अलग पॉइंट्स की तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। और रविंद्र, इसे पुष्पांजलि यात्रा ये नाम दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि 3 महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं, जो लैंडमार्क्स हैं, उन पर रुककर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर रुककर पहले ही पुष्प अर्पित कर चुके हैं। अब अगला स्टॉप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, कितनी दूर है? बिल्कुल, अब यहाँ से 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री ने आज ही कहा था, आपने देखा होगा आज की रैली में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमें रावण कर रही है। पहली बार उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर रिएक्ट किया, ये गुजरात की जनता भूलेगी नहीं। जब 2007 मौत का सौदागर इसी धरती पर कहा गया था, तो उन्होंने उस समय भी यही बयान दिया था कि गुजरात के बेटे को मौत का सौदागर कहा जा रहा। उसके बाद लगातार कांग्रेस एज में होते हुए भी कांग्रेस पीछे चली गई थी, और तो आज उन्होंने फिर वही कहा कि हमें रावण कहा जा रहा है, हमें झूठ का सरदार कहा जा रहा है, और गुजरात की जनता इस पर न्याय करेगी। गुजरात की जनता इसका उनको औकात दिखाएगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औकात दिखाने की बात कही थी। उसके बाद से कहीं ना कहीं ये जो रोड शो हो रहा है, आप देखिए कैलकुलेशन कितना रणनीति बीजेपी का, कि पहले प्रधानमंत्री का हलोल में इस तरह के बयान होता है, जनसभा में बोला जाता है, कांग्रेस पर अटैक होता है, और उसके बाद ये रोड शो और फिर जनसंवाद। तो कहीं ना कहीं और प्रधानमंत्री लगातार, चाहे बीजेपी भी के तमाम बड़े नेता यही कर रहे हैं, उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस है। कोई भी आम आदमी पार्टी का नाम नहीं ले रहा है, ये दिखाने के लिए कि शहरी वोट कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी काटती है तो उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसलिए रेस में आम आदमी पार्टी नहीं है, ये बीजेपी के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। और आज का जो अटैक हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अटैक किया है, कांग्रेस के नेतृत्व पर अटैक किया है, तो ये साफ दिखा रहा है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक, जो फर्स्ट पेज का इलेक्शन हो या फिर दूसरे पेज का इलेक्शन हो, उसमें कैसे पूरी तरह से सेंध लगाई जाए और आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई जनाधार बढ़ नहीं पाए। ये मुकाबला मोदी वर्सेज ऑल है। मोदी वर्सेज ऑल को ही एक सीमित दायरे में करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अपोजिशन का दायरा बहुत छोटा हो गया,
लेकिन और आज उस के समय में कैलकुलेशन के ये हिसाब बड़ा से पहले कॉम्प्लीमेंट बयान- है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अपना मेन ऑपोजिशन मानती है, अपना सबसे बड़ा चुनौती देने वाला एक पार्टी मानती है किसी भी प्रदेश में, और गुजरात में पिछले बार के परफॉर्मेंस के बेसिस पे निशांत रावल जी माना है भारतीय जनता पार्टी ने कि आम आदमी पार्टी हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है गुजरात में। ठीक है, कांग्रेस हमें कंपटीशन दे सकती है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान जाएंगे, रेस कहीं और हो रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता दौड़ कहीं और रहे हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। देखिए प्रीति जी, मैं बहुत क्लियर कट बात बताऊं। पहले जो आपने बात की, हम लोग बहुत पहले से ही बोल रहे थे, 6 महीने पहले से, जब आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे कोई भी अपना मार्केटिंग और प्रमोशन एक्टिविटी चुनाव के वजह से शुरू किया, तो हम बोल रहे थे कि गुजरात का ट्रेंड है, यहाँ पे बहुत सारी प्रादेशिक पार्टी आने की कोशिश की, लेकिन कभी भी यहाँ पे अपना पैर नहीं जमा सकी। गुजरात की जनता हमेशा राष्ट्रीय पार्टी का विरोध करके ही वोट करती है। हमने पहले भी बोला था कि हमारी डायरेक्टली फाइट भारतीय जनता पार्टी से है, और गुजरात की जनता के जो इश्यूज अराइज हुए हैं उसको लेकर हम ये चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी बार बार अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी ने जो पंजाब सरकार का पैसा खर्चा कर करके गुजरात की टेलीविजन में जो अपनी एडवर्टाइज दिखाई है, उन्होंने लोगों को मंत्रमुग्ध करने की कोशिश बिल्कुल की, लेकिन गुजरात की जनता पिछले 10 दिनों में समझ गई कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। जैसे हिमाचल से वो लोग भागे, अरे वैसे ही दूसरे गुजरात पार्ट में को से तो भी वो आपने लोग इग्नोर कर भागने दिया वाले। ना। पहले पार्ट पे आपने खूब एम्फेसाइज किया, दूसरा जो पार्ट था मेरे सवाल का, आपके नेता कौन सी रेस में दौड़ रहे हैं? देखिए मैं बोल रहा हूँ, जब बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों का लिस्ट भी जाहिर नहीं किया था, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।